जी स्टूडेंट्स, अभी आप फ़ौरन से अपनी बुक निकालें और 1.1 ओपन करें। 1.1 में जो ये ब्लैक सर्कल्स हुए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इनको सॉल्व करके इनका एलसीएम डायरेक्ट लेके और ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी के थ्रू ये आपने जो आंसर लाना है वो इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, ये मैं आपको सारे मेथड साथ से बताती जाऊँगी। फैक्टराइजेशन में आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स किस तरह बनते हैं, फैक्टर्स बनाने का तरीका बहुत आसान है। फैक्टराइज करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने फैक्टर्स की फॉर्म में, यानी कि दो फॉर्म्स आनी चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी ए प्लस में और ए माइनस बी में आए। ए प्लस बी सिर्फ आपको बताने के लिए है कि यहाँ पे x की वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी से एग्जांपल बता रही हूँ, -3 और 2x + 1 इस तरह की फॉर्म भी आ सकती हैं। तो आपने इसको सॉल्व करके इस तरह की फॉर्म में आंसर लेकर आना है। थर्ड, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि वो किस तरह करना है। ये वाले क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 1.2 में। 1.2 में ये जो सर्कल्स हुए हैं ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये वाले, क्योंकि इस बुक में मैंने बहुत सारा काम करवाया हुआ है तो इस वजह से ये थोड़ी सी रफ सी हुई है। उसके बाद आ जाए जी 1.3। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 10 ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज आपकी, और सॉरी 1.4 भी है। 1.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 9, 8 और 10 ये क्वेश्चन करने हैं लाजमी। एक्सरसाइज आपने मस्ट तैयार करनी है। जितनी एक्सरसाइज है, अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो सकता तो आप 1 से लेकर 6 चैप्टर के अंदर जितनी एक्सरसाइज आ रही हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपके एमसीक्यूज बिल्कुल अच्छे से सॉल्व होंगे। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व करनी है, ये वाला सॉल्व करना है, इनमें से भी आ सकता है। आगे चले जी 2.1 पे आते हैं डायरेक्ट। 2.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 10। उसके बाद 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4। क्वेश्चन 2.2 को अगर देखा जाए तो ये पूरी एक्सरसाइज ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मस्ट आते हैं, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट के हवाले से देखा जाए तो ये इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं जो ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, और लॉन्ग के हवाले से ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ये थर्ड लास्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि लेकिन कोई पता भी नहीं है बोर्ड वालों का, वो ये दे भी सकते हैं, तो लेकिन आपने ये दो लाजमी तैयार करने हैं। ये बहुत ईजी मेथड के साथ ये सॉल्व होते हैं। उसके बाद 2.3 में आपने जैसे ये सर्कल हुए हुए क्वेश्चंस करने हैं लाजमी। 2.4 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकती है पर इतनी खास नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन जो है 2.6 ये लाजमी आप करें, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है। इसमें आपने जो सर्कल क्वेश्चन हुए हुए ये आपने करने हैं लाजमी। उसके बाद 2.7 में आ जाए। 2.7 से पहले आपने करनी है एग्जाम्पल 5, ये वाले क्वेश्चन का आपने करके जाना है। उसके बाद आ जाए 2.7 पे क्वेश्चन 3 जो मैंने सर्कल किए हैं ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज आपने लास्ट में प्रिपेयर करनी है। उसके बाद थर्ड चैप्टर पे आ जाए। 3.1 में आ जाए ये वाले सर्कल हुए वाले क्वेश्चन ये आपने करके जाने हैं। उसके बाद 7 और 9 करना है। अब आ जाए जी 3.2 में जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 फुल आप कर लें, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में एक ही मेथड सॉल्व हुआ हुआ। नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज 3.2 पे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट आ जाए 3.3। 3.3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप करना आपने लाजमी है। थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ और मीन, इनकी जैसे आपने समझ लेना है मेथड के सॉल्व कैसे करना है, और बाकी इसमें कोई कह सकते हैं कि इतना कोई मुश्किल मेथड यूज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए जी 3.4। 3.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें थ्योरम जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो ये लाजमी एक क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग के हवाले से ये आता है। 3.5 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 3.6 को भी रहने दें, 7 को भी रहने दें, इसकी आपने एक्सरसाइज 3.7 के बाद आपने जी की ये एक्सरसाइज लाजमी मस्ट आपने तैयार करनी है। पाँचवें सेक्शन चैप्टर 4 पे आ जाए। चैप्टर 4 पे क्वेश्चन है जी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 8। 4.2 पे आ जाए। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 और 8।
इसके बाद 4.3 के जो सर्कल क्वेश्चन हुए हैं ये वाला आपने करने हैं, और इसके बाद 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट तैयार करनी है। इसके बाद आदमी सेट एंड फंक्शंस पे चैप्टर 5, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डी मॉर्गन लॉ है, और उसके बाद है जी 5.4 इम्पॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एक या दो आध क्वेश्चन यूनियन एंड इंटरसेक्शन के आ सकते हैं। चैप्टर 6 पे हैं, इसकी एक्सरसाइज पे हमने लास्ट में ट्राई करनी है 6.2 पे आ जाए। 6.2 में आपने जी करना है, मैं आपको बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मैं जस्ट आपको वही बता रही हूँ, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपने 6.2 पे आने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसमें मीडियन आपने फाइंड करना होगा। एक्सरसाइज 6.3 पे 6.3 में आपने ये तीनों क्वेश्चन करने हैं और इसकी एक्सरसाइज करनी है। जस्ट आप इतना भी तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। 7 चैप्टर में आप से 7.4 प्रिपेयर करनी है, वो भी लॉन्ग के हवाले से। शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट में अगर आए भी तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में से आएंगे, लॉन्ग के हवाले से ये लास्ट वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपने थ्योरम्स करने हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 12 के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ, चैप्टर 9 और चैप्टर 12 इन दोनों के आपने थ्योरम्स करने हैं। अगर आपसे ज़्यादा थ्योरम्स तैयार नहीं करने होते तो आप जस्ट क्या करें कि चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसी में से ही आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर 12 ऑप्शनल है, अगर जो स्टूडेंट इजी समझते हैं चैप्टर 9 को या चैप्टर 12 को, तो इन दोनों में से आपके पास चॉइस मौजूद है, आप उन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद प्लस आपने डेफिनेशंस तैयार करनी है। डेफिनेशंस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। जितना मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया इसमें से आप अच्छे से तैयारी करें। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस आपकी प्रॉब्लम्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपसे आपकी प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी, और आपकी जितने भी क्यूरीज वगैरह हैं पेपर से रेलेवेंट या क्वेश्चन से रेलेवेंट या एक्सरसाइज से रेलेवेंट, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। और लाजमी मुझे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि साथ साथ मैं आपको गेस्ट पेपर्स बताती रहूं और नोटिफिकेशंस देती रहूं, अपडेट्स देती रहूं, और आपकी प्रॉब्लम्स भी साथ साथ सॉल्व हो जाएं बजाय किसी कॉस्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें। थैंक यू।